हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं फिर से दो नए अपडेट, तो वही दो नए अपडेट आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस द फर्स्ट अपडेट इज कि ऑस्ट्रेलिया में 7 दिसंबर 2024 से ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करने वाला है एक नया वीजा कैटेगरी दैट इज SID which is skill in demand visa and going to close the previous visa category which was subclass 482. सो गाइज ये जो स्किल इन डिमांड वीजा है, ये स्किल इन डिमांड वीजा रिप्लेस करेगा टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा सब क्लास 482 को। एंड गाइज द सेकंड अपडेट इज कि गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है CSOL लिस्ट विच इज कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। एंड गाइज ये जो CSOL लिस्ट है इसमें काफी सारे ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए हैं। दिस हैज मोर देन 450 ऑक्यूपेशंस, तो विच इज रियली अ गुड न्यूज। एंड देयर इज अनदर थिंग कि ये जो लिस्ट रिलीज हुई है, एक्चुअली ये लिस्ट गवर्नमेंट ने रिलीज की है टू टेकिंग केयर ऑफ दैट कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस स्किल की शॉर्टेज है। सो गाइज अब डिटेल में बात कर लेते हैं स्किल इन डिमांड वीजा के बारे में कि ये वीजा क्या है और कौन इस वीजा को अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। सो गाइज देखिए, ये जो वीजा है स्किल इन डिमांड वीजा, ये अच्छी खबर है फॉर दी वर्किंग प्रोफेशनल जो कि अपनी होम कंट्री में कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन में ऑलरेडी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होना चाहते हैं, तो वो इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो भी आप ये जो वीज़ा है स्किल इन डिमांड वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही सिनेरियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में कि आप लोग अपनी होम कंट्री से ये जो स्किल इन डिमांड वीजा है इसको कैसे अप्लाई करेंगे और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो गाइज इस वीजा को अप्लाई करने के लिए 3 मेन कंडीशंस हैं जो आप लोगों को फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहला, आपके पास होना चाहिए पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। सेकेंड, आप लोगों के पास होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर, तो आप लोगों को चाहिए कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश। और थर्ड, आप लोगों के पास होना चाहिए 12 मंथ का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों के पास ये तीनों चीजें हैं तो बिल्कुल आप जो ये वीजा है स्किल इन डिमांड वीजा इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस स्किल इन डिमांड वीजा इनिशियली मिलेगा 4 इयर्स के लिए। एंड गुड न्यूज इज कि इस वीजा के साथ आपका डिपेंडेंट यानी आपके चिल्ड्रन या आपका पार्टनर जो है वो भी आप लोगों के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीजा की कॉस्ट के बारे में। तो जो मेन एप्लीकेंट है उसके लिए इस वीजा की कॉस्ट है $3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो डिपेंडेंट आपके साथ ट्रेवल कर रहा है अगर उसकी जो एज है वो 18 प्लस है तो पर डिपेंडेंट जो कॉस्ट होगी 18 प्लस वाले की वो होगी $3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर कोई डिपेंडेंट है जो 18 से कम है, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो होगी $780 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नाउ गाइज अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग ये वीजा जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है वो ये करना है कि आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये जो CSOL लिस्ट है सबसे पहले चेक करना है कि आपका ऑक्यूपेशन इस CSOL लिस्ट का पार्ट है या नहीं, इस लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में है तो फिर जाइए गूगल पर और उस ऑक्यूपेशन का आप लोगों को चेक करना है एनजेस्को कोड। और अगर एनजेस्को कोड आपको मिल जाएगा तो फिर आपको क्लिक करना है उस कोड पर और चेक करो कि उस कोड के अंदर डिटेल में क्या क्या टास्क मेंशन है, उसके अंदर क्या क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं। और जो करंट जॉब आप लोग कर रहे हैं, अगर आपकी वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो जो मेंशन है उस एनजेस्को कोड के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे मैच करती हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट से परफेक्टली मैच हो रहा है, तो आप लोग स्किल असेसमेंट जो है वो करवा सकते हैं। तो अगर स्टेप 1 आपका डन हो गया, आपका ऑक्यूपेशन मैच हो गया, लेकिन सेकंड आप लोगों को करना है अपना इंग्लिश का स्कोर रेडी करना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि मेक श्योर कि जो भी आपका इंग्लिश का है और जो आपका ऑक्यूपेशन के जो टास्क जो आपने एनजेस्को कोड में देखे हैं ना, उनको इंक्लूड करते हुए ही आप लोगों को अपना रिज्यूम बनाना है। बिकॉज इस स्किल इन डिमांड वीजा के लिए भी आप लोगों को जॉब चाहिएगी, आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में जॉब ढूंढनी पड़ेगी और जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तब आप ये वीजा जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, जब आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे तो उस रिज्यूम में जब आप अपना डिटेल लिखते हैं, जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिखते हैं, तो मेक श्योर कि आप जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख रहे हैं वो बिल्कुल देखिए उसी तरह से लिखेगा जैसे कि एनजेस्को कोड में जब आप डिटेल देखते हैं ना जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बिल्कुल उस तरह से। तो इस तरह से आप लोग अपना रिज्यूम प्रिपेयर करो, फिर आप अपना स्किल असेसमेंट करवाओ। तो स्किल असेसमेंट के लिए देखिए अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं ऑस्ट्रेलिया में,
मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि कैसे आप लोगों को स्किल असेसमेंट वगैरह करवाना है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली स्किल सेलेक्ट पे अपना अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू फिर अकाउंट का लॉगिन करके आप लोगों को जो है स्किल असेसमेंट करवाना है। अब अलग अलग अथॉरिटी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री को करती है, अगर कोई मेडिकल डिग्रीज है तो यूजुअली उसके लिए आफरा है या और भी बहुत सारी अथॉरिटी बॉडी है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी बॉडी जो है वो आप लोगों का असेसमेंट करेगी। एंड गाइज, सब कुछ अगर आपका रेडी है तो फिर आप लोग ढूंढ लीजिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब। और देखिए, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब मैच करती है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट के हिसाब से है, तो जॉब मिलना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। जॉब कैसे ढूंढनी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर की जॉब लिस्टेड होती है और जिनके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप जो है अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कैसे प्रोसीजर होगा और कैसे आप लोग करेंगे। एंड एक चीज़ और गाइस कि इस वीज़ा में अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं तो दिस वीज़ा इज लीड्स टूवर्ड्स दी परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो आप अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आप इन फ्यूचर जो है अपना जो PR है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सिनेरियो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है ये स्किल इन डिमांड वीज़ा कैसे एक गुड न्यूज़ है। तो देखिए, जब आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो स्टडी के बाद यूजुअली आप लोग अप्लाई करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अब हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की जो एज लिमिट है वो गवर्नमेंट ने कर दी है 35 ईयर्स, जो पहले 50 साल हुआ करती थी। तो 35 ईयर्स की वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे होता है ना, कई बार किसी का स्टडी गैप है, वो फिर से ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाह रहा है, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई स्टडी के बाद वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले नहीं पाएंगे। और ये है कि भाई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी अगर आपने एक बार ले लिया तो दोबारा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारे फील्ड के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन भी दे दिया है। तो अभी क्या है, देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपने स्टडी कर ली है, आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई किया और समहाउ मान लीजिए किसी वजह से आपका जो PR का प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, आप PR नहीं ले पाए, तो दोबारा तो आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो उस केस में ये है कि आप लोग भी स्किल इन डिमांड वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये गुड न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी। तो गाइस देखिए, उनके लिए भी जो कंडीशंस है वो सेम ही होंगी। आप लोगों को इंग्लिश का टेस्ट जो स्कोर है वो रेडी करना होगा। और जैसा कि आप ऑलरेडी अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर हैं तो डेफिनेटली आप जॉब कर ही रहे हैं, तो आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होगा, जो कि सिर्फ हमें 1 साल का चाहिए, 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड थर्ड ये कि भाई आपको यहाँ पर स्किल असेसमेंट करवाना है। तो स्किल असेसमेंट ऑलरेडी या तो आप करवा चुके होंगे, अगर नहीं भी करवाएं तो आप लोग ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद जो है आप ये स्किल इन डिमांड वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। नाउ गाइज, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं CSOA लिस्ट के बारे में। तो एज पर द रिसेंट जो न्यू CSOA लिस्ट गवर्नमेंट ने दी है उसमें 3 पाथवेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने बताए हैं। तो पाथवे 1 है, दैट इज स्पेशलिस्ट स्किल्स पाथवे SSP। तो ये बेसिकली हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए है और इसमें जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो बता रखा है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 135,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या उससे ज़्यादा है तो आप इस पाथवे के थ्रू जो है स्किल इन डिमांड वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है, तो जो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग टाइम है वो केवल 7 डेज है। नाउ गाइज, जो सेकंड पाथवे है विच इज कोर स्किल्स पाथवे CSP। सो गाइज, इस पाथवे में क्या है कि देखिए, अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो CSOA लिस्ट का पार्ट है, अगर वो उसमें है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो इसमें दिया हुआ है 73,150, यानी कि अगर आपकी एनुअल इनकम जो है 73,150 से ज़्यादा है या इतनी है तो आप इस पाथवे के थ्रू इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भी जो प्रोसेसिंग टाइम टारगेट किया गया है वो किया गया है 21 डेज ओनली। एंड गाइज, जो तीसरा पाथवे है दैट इज कॉल्ड इसेंशियल स्किल्स पाथवे ESP। तो ये बेसिकली लोअर क्लास वाले लोगों के लिए, मतलब कि जिनका इनकम का थ्रेशोल्ड जो है वो 73,150 से कम है, तो उनके लिए भी ये पाथवे जो है वो ओपन है। सो गाइज, ये थे दोनों अपडेट्स जो अभी रिसेंटली आ गए हैं, 7 दिसंबर से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्किल इन डिमांड वीज़ा में चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करते हैं। CSOA लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे अपना टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए आपका वीज़ा फिनिश होने वाला है, आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो भी आप ये स्किल इन डिमांड वीज़ा का ऑप्शन जो है अपने लिए देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।